दोस्तों, जो नई सरकारें आज बनी हैं, पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार बन कर के आई है और जो सरकार का रोल मॉडल बनते ही हम लोगों ने देखा। और ऐसा लग रहा है कि वो एक कम्युनिटी के ऊपर एक टारगेट कर रहे हैं। बजाते नाम लेकर के हमारे नए सीएम जिन्होंने शपथ ली है, उन्होंने एक नए सिरे से नए तरीके से एक नया काम, जो हमारा ये बंगाल का कल्चर नहीं रहा, हमारे बंगाल का मॉडल नहीं रहा, इस मॉडल को उन्होंने लाए। जैसे ये पहले स्टार्टिंग यूपी से हुआ, बिहार से हुआ, उसको फिर से यहाँ लेकर के आए। और अब एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की जहाँ तादाद ज़्यादा है, मतलब जैसे आपने उनके स्पीच में सुना होगा कि तोपसिया, मोमिनपुर, इकबालपुर, राजा बाज़ार, मिठीपुर, इस तरीके के मतलब इस जगहों पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनके तरीके से अगर ये मैं मानूँ, जो टारगेट करके वो उन्होंने ये बताया कि मतलब इस जगह पे मैं इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का काम करूँगा। तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करेंगे तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पर्टिकुलर जगहों पे नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करेंगे तो पूरा राजारहाट का इलाका अगर आप देख लें, वहाँ भी आपको बहुत सारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मिल जाएँगे। बेहाला देख लें, वहाँ भी बहुत सारे लीगल इन कंस्ट्रक्शन में, लेकिन इन जगहों का नाम नहीं है और इन जगहों के लोगों के पास किसी तरह कोई दहशत नहीं। लेकिन आज जहाँ पे बुलडोज़र चला, तोपसिया का इलाका जो तिजला के नाम से मशहूर हो रहा है, तोपसिया का इलाका है वो। तोपसिया के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मतलब वहाँ पे आपको जो मोदी दुकानें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी के दुकान, मतलब अगर मैं मानूँ 1 लाख मुसलमान की आबादी अगर तोपसिया में है, तो वहाँ पे अगर 500 दुकान हिंदू होंगे तो वो सारे दुकानदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी की दुकानें, या फिर और भी कोई फुचका लगाते हैं, या फिर कोई चटपटी की दुकानें, या इस तरीके की दुकान हिंदू जो हमारे भाई हैं वो वहाँ पे आकर के रहते हैं। लेकिन उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये चीज़ सरकारों को भी समझनी होगी कि जहाँ पर बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, उनकी कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है उनको मुसलमानों से। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपने तख्त को, अपने गद्दी को, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इस तरीके का भाषण दे रहे हैं, ताकि एक कम्युनिटी को ठेस पहुँचे और एक कम्युनिटी जो है वो उनको वोट दे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ बंगाल का कल्चर नहीं है। ये बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, और ये सरकार बीजेपी को लाने में सबसे बड़ा अगर किसी का मैं हाथ बताऊंगा तो ये ममता बनर्जी ने लाई। ममता बनर्जी आप जानते ही हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम भी कर चुकी हैं। जब से उनकी सरकार बनी उसके बाद उन्होंने जब आंदोलन किया सिंगूर को लेकर के, नंदीग्राम को लेकर के, तो बड़े-बड़े जो दिग्गज नेता बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लोग उनसे आकर के मिले, उनके साथ बातें की, उनको उन्होंने पानी पिलाया, उनको उन्होंने खाना खिलाया, उनके जो अनशन उन्होंने करके बैठा था, उनको बैठी थी वो मैडम ममता बनर्जी, उनको हटाया। उसके बाद से ही बंगाल का कल्चर जो है बिगड़ना शुरू हुआ। हम वामपंथी, हम सीपीआईएम के लोग, हम कम्युनिस्ट पार्टी के करने वाले लोग जो हर गरीब की बात करते हैं, तो हमने जो गरीबी की बात आज भी हमने करी है। और आज हमारे जो आपने देखा होगा कि तोपसिया जो बुलडोजर मॉडल चल रहा था 2 दिन से, जो तोपसिया के लोग बड़े दहशत में गुजार रहे थे, लेकिन आज उनकी दहशत ख़त्म हुई। और वो इसलिए ख़त्म हुई कि वो सीपीएम के ही कैंडिडेट चुने गए। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर विधानसभा से जो कैंडिडेट चुने गए थे, विकास रंजन भट्टाचार्य सर ने वो केस पिटिशन दिया उन्होंने हाई कोर्ट में, और उसको स्टे ऑर्डर लगाया। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? ये जिम्मेदारी विकास रंजन भट्टाचार्य या आप भांगुड़ के एमएलए जो कल आए, आपने देखा आज हमारे नेता दीपू दास जो कैंडिडेट थी कस्बा कंस्टिट्यूंसी के, उसके बाद जो पिछले कैंडिडेट रहे 2016-2021 में, शतरूप घोष वहाँ पहुँचे हमारे नेता। तो इनकी जिम्मेदारी वो थी नहीं वहाँ पहुँचना। इन जिम्मेदारी किसकी थी? जो सिटिंग एमएलए आज हैं, जो सिटिंग काउंसलर हैं, जनाब जावेद अहमद खान साहब हों, जनाब फैज़ अहमद खान साहब हों। और ये आज से नहीं है, कस्बा के अवाम ने सबसे पहले जावेद अहमद खान साहब को, तोपसिया के अवाम ने उन्हें जिताया, काउंसलर बनाया, उन्हें बनाया, उनकी अहलिया को बनाया, उसके बाद उनके बेटे को बनाया, उनको एमएलए बनाया, उसको उनका मंत्री बनाया, मिनिस्टर बने, वो सब तोपसिया के अवाम के। लेकिन आज वो कहाँ है? आज आप अगर कुछ नहीं,
बस आपको सिर्फ आनी थी, आ करके तोपसिया के अवाम को सिर्फ आपको एक झूठा दिलासा ही सही आपको देना चाहिए था कि मैं हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। और आप, मैं जानता हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका पावर अभी कितना है। आप अगर एक थाने को फ़ोन कर देंगे, थाना का हिम्मत नहीं है, ना पुलिस की हिम्मत है, ना कोई प्रशासन का हिम्मत है जो आपके इलाके में वो चलाए और बुलडोज़र चला दे। इतनी पावर तो आपके पास अभी भी है सर, लेकिन आप अपने लोगों को, जहाँ से जिन लोगों ने आपको एक ज़मीन से उठा करके आसमान की बुलंदी तक पहुँचाया, लेकिन उनके लिए आप आज खड़े नहीं। ना आप खड़े हैं, ना आपकी अहलिया जिनको हम लोगों ने काउंसलर बनाया, ना आपके बेटे जिनको हम लोगों ने काउंसलर बना के अभी तक रखा है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि तोपसिया के अवाम को इन सारी चीज़ों को आप देखें। आने वाले चुनाव, आने वाले दिन में भी वाम फ्रंट के लोग, सीपीआईएम के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमेशा से गरीबों की बात करते हैं और आज भी आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह कल भी खड़े रहेंगे आपके साथ।